नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। कोरोना को हराना है तो घर में रहना है। यूपी के 15 जिले लॉकडाउन है, पूरा उत्तराखंड बंद है। लेकिन इस बंद का मतलब क्या है? क्या हम सबने इस लॉकडाउन को समझा है? घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। यूपी और उत्तराखंड में लॉकडाउन की कुछ तस्वीरें लेकर हम आए हैं। देखिए, ध्यान रहे, लॉकडाउन हम सबकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। कोरोना के खतरे को लेकर जिन जिलों में लॉकडाउन घोषित किया गया है उसमें प्रयागराज भी शामिल है और प्रयागराज में इसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। कल पीएम मोदी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू था और जनता कर्फ्यू में तमाम दुकानें बंद थी। लॉकडाउन में आवश्यक दुकानें जो हैं, ज़रूरी सामानों की दुकानें, उनमें छूट दी गई है। दवाएं हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, मेडिकल स्टोर हैं। इस चक्कर में यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो गई है और ये एजी ऑफिस की सब्जी मंडी है। आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं जो है सब्जियों की खरीदारी कर रहे हैं। क्योंकि कल ये बंद था, इस वजह से लोग खरीदारी नहीं कर पाए थे। तो आज जब लोग पहुँचे हैं तो एकाएक यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो गई है और लोग सब्जियों की खरीदारी कर रहे हैं। राहत की बात यह है कि सब्जियों के दाम में कोई इजाफा नहीं हुआ है। लगभग उसी रेट पर सब्जियां मिल रही हैं जिस रेट पर 2 रोज़ पहले मिला करती थी। तो इसलिए लोगों के लिए ये राहत की बात ज़रूर है। लेकिन चिंता का विषय यह है कि जिस तरह से एडवाइजरी जारी की गई है कि यहाँ पर भीड़ भाड़ ना हो, उसके चलते यहाँ पर जब भीड़ भाड़ हो रही तब यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो रही है। और हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे जो यहाँ पर सब्जी लेने आए हैं और उनसे हम देखने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से यहाँ पर सब्जी ले रहे हैं और क्या एहतियात जो है वो यहाँ एहतियात भी बरत रहे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोग सब्जियों के लिए यहाँ पर खड़े हैं और हम बातचीत की कोशिश करेंगे। सर, ये बताइए, आप यहाँ सब्जी लेने आए हैं, काफ़ी भीड़ हो रही है जबकि कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है और ये कहा जा रहा है कि भीड़ भाड़ से लोग बचें। जी जी, बताइए। ज़रूरतमंद ज़रूरत पे लिया जा रहा है, उसके बाद भीड़ जो है धीरे धीरे कम हो रही है। जी, एहतियात बरत रहे हैं आप? जी जी जी, पूरी एहतियात बरता जा रहा है। तो इनका ये कहना है कि यहाँ पर साफ तौर पर एहतियात बरता जा रहा है और चूंकि ज़रूरत है, सब्जियां खानी है सबको, तो ज़रूरत के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तमाम प्रिकॉशंस लोग ले रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं और उसके बाद यहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन ये वास्तव में जिस तरह से यहाँ पर भीड़ बढ़ रही है वो एक चिंता का विषय जरूर हो सकता है। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के 16 जनपदों में जहां कानपुर का नाम लॉकडाउन सिटीज़ में है, तो वहीं ट्रेनों के बंद होने के निर्देश के बाद इस वक्त मैं कानपुर के सेंट्रल स्टेशन में खड़ा हूं, जहां तक नज़र जा सके सिर्फ रेलवे कर्मचारी खड़े हैं जो इस स्टेशन को आइसोलेट कर रहे हैं, पूरा प्लेटफॉर्म को आइसोलेट कर रहे हैं। पूरा जगह सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा ही बस रहा है। अगर स्टेयर्स की बात करें, जहां तक कैमरे की नज़र जाए, और पूरा प्लेटफॉर्म खाली पड़ा है। अगर यहाँ से लेके 10 नंबर तक देखना चाहें, ठीक सामने तक, जितने यहाँ 1 से लेके 10 तक एक इजीली आदमी देख सकता है कि यहाँ कोई भी मौजूद नहीं है। लोगों की स्वास्थ्य को लेकर सरकार के द्वारा उठाए गए कदम में लोगों ने भी इसका सहयोग किया। यात्रियों को हालांकि कुछ परेशानियां ज़रूर हुई, मगर ज़िंदगी से बढ़ के कुछ नहीं है, ये बात उनके जहन में, इसलिए हर व्यक्ति सहयोग कर रहा है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। के कहर को रोकने के लिए पूरे जनपद को लॉकडाउन कर दिया गया है। आप देख सकते हैं इस वक्त जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी दुकानें, जैसे सब्जी, फल, किराना की दुकान है, उनकी दुकानें खोले गए हैं जहां पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। वहीं साथ पर अभी भी सुबह से लगातार लोग सड़कों पर फर्राटा भर रहे हैं, अपने बाइकों से सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इस वक्त हम सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके पर खड़े हैं जहाँ पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई हुई है। लगभग 100 से 150 की बाइकों को 188 के तहत जो है सीज कर दिया गया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। और प्रशासन का साफ तौर पे कहना है कि सड़कों पर आप लोग को नहीं रहना है, आप लोगों को घर में रहना है। अगर आपको कोई आवश्यकता है, ज़रूरत है, तो आप लोग 112, 108 और 102 नंबर पर फ़ोन करके उसे बुलाकर अस्पताल या किसी और आवश्यकता को अपने पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन अपने वाहनों से नहीं सड़कों पर दौड़ेंगे। साथ ही साथ डीएम एसपी लगातार जो है सड़कों पर भ्रमणशील हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग अपने अपने घरों में कैद रहे, बाहर ना निकले, ताकि कोरोना को हराया जा सके। इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों इस वक्त वो सड़कों पर चल रहे हैं। भैया, आखिर क्या वजह है, आप लोग सड़क क्यों चल रहे हैं? बोला सर, ज़रूरत का सामान है, रोज़ सब्जी हुआ और राशन हुआ, दवा हुआ, जो कि हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। और इतना हम स्टोरेज, प्रधानमंत्री ने कहा था कि स्टोर मत करिए क्योंकि ये महामारी है, तो जैसे राशन का कमी भी हो जाएगा, तो इसलिए हम जो है रोज़ थोड़ा थोड़ा ख़रीद रहे हैं। अब बताइए, आज गाड़ी से आए, गाड़ी पकड़ गई, अब इसमें हम लोग मतलब परेशान हो रहे हैं कि नहीं।
निश्चित तौर पे लोगों का कहना है कि हम अपने आवश्यकताओं के सामान को खरीदने आए हुए हैं और हमारे वाहनों को पकड़ लिया गया है। तो कहीं न कहीं लोगों को परेशानियां हो रही हैं, लेकिन कुछ परेशानियां तो उठानी पड़ेगी अगर कोरोना को खत्म करना है तो। अभिषेक उपाध्याय, न्यूज़ 18, आजमगढ़। मुरादाबाद में लॉकडाउन के बाद मुख्यमंत्री ने सभी जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस अधिकारियों से सख्ती से कहा है कि भीड़ इकट्ठी ना हो, लेकिन मुरादाबाद में जहां जहां हम गए वहां भीड़ है। आप देख सकते हैं ये मंडी बांस का एक इलाका है, वहां भीड़ है दुकानों पे। इसके बाद ही अगर हम इधर की बात करेंगे, ये GIC जाने वाला रोड है थाना मुगलपुरा क्षेत्र का, यहाँ भी आप देखेंगे काफी भीड़ है। पुलिसकर्मी बराबर मेहनत कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन लोग इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं कि कोरोना वायरस आखिर उनके लिए कितना ज्यादा घातक है। पुलिसकर्मी बहुत प्यार से लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग बात मानने को तैयार नहीं है। कई जगह झड़प की सूचना भी है कि लोग पुलिसकर्मियों से बेवजह उलझ रहे हैं। तो सरकार को चाहिए या तो इस नियम में थोड़ी और सख्ती करे या फिर एक समय निर्धारित करे कि उस समय लोग निकलकर खरीदारी करें। लोग लॉकडाउन में जो सुविधा और छूट दी गई है उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। खाने पीने की दुकानें खुल गई हैं, लोग सड़कों पर अपने निजी वाहन लेकर दौड़ लगा रहे हैं, कारों से घूम रहे हैं। तो जो एक चेन तोड़ने का प्रयास किया गया है कोरोना वायरस के लिए, वो यहाँ पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। फरीद शमसी, न्यूज़ 18 मुरादाबाद। देश प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के खतरे को रोकने के लिए देश प्रदेश में लगाए गए जनता कर्फ्यू के बाद अब योगी सरकार ने राजधानी लखनऊ समेत यूपी के 16 जिलों में लॉकडाउन कर दिया है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि इस लॉकडाउन के बाद भी कैसरबाग बस अड्डे पर भारी संख्या में यात्री पहुंचे हैं जो अपने घरों के लिए बसों का इंतजार कर रहे हैं। ये वो यात्री हैं जिन्हें योगी सरकार द्वारा आज 23 मार्च से 25 मार्च तक राजधानी लखनऊ समेत नोएडा, गाजियाबाद, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, प्रयागराज, वाराणसी समेत तमाम जिलों में जो लॉकडाउन किया गया है उसकी जानकारी नहीं थी और यही कारण है कि बिना जानकारी के चलते घरों से निकलने के कारण अब ये कैसरबाग बस अड्डे पर फंस गए हैं। ऐसे में जिला प्रशासन की निवेदन पर UPSRTC द्वारा अब इन्हें इनके घरों तक पहुंचाने के लिए कुछ बसों की व्यवस्था की गई है, जिसके जरिए इन्हें लगातार कैसरबाग बस अड्डे से निकाला जा रहा है और इनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। यही हाल कमोबेश उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के बस अड्डे पर है और UPSRTC की माने तो इन यात्रियों को जिन जिलों में लॉकडाउन किया गया है उनको आज दोपहर तक उनके घरों तक पहुंचा दिया जाएगा और उसके बाद इन बसों के भी संचालन को जिन जिलों में लॉकडाउन किया गया है उसमें पूरी तरह से बैन कर दिया गया है, क्योंकि पहले ही योगी सरकार साफ कर चुकी है कि जिन जिलों में लॉकडाउन किया गया है उसमें न तो कोई सरकारी बस चलेगी न ही कोई निजी या टैक्सी चलेगी। कैमरामैन अनिल के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो यूपी के 15 जिले लॉकडाउन है, पूरा उत्तराखंड बंद है, लेकिन इस बंद का मतलब आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत सारे प्रश्न खड़े करे। देखिए हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों पर गए और क्या तस्वीरें सामने आई। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश के 15 जिलों को लॉकडाउन कर दिया गया है, जिसमें नोएडा भी है। इस समय मैं नोएडा के सेक्टर 12 में हूं और मैं आपको बताऊं कि मेरे ठीक सामने जो है मेट्रो हॉस्पिटल है और मेट्रो हॉस्पिटल के ठीक सामने आप देख सकते हैं कि जो फार्मेसी की जो दुकानें हैं, दवाइयों की जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से खुली हैं। जिन लोगों को दवाइयों की आवश्यकता है वो आ करके और वहाँ से आसानी से परचेजिंग कर रहे हैं। फिर सामने यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी जो दवाइयों की दुकानें हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं अपोलो फार्मेसी है, यहाँ पे जो है आसानी से लोग आ रहे हैं और दवा परचेज कर रहे हैं। पूरी तरह से देखा जाए तो लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए लगातार जो प्रशासन है, शासन है, वो आम जनमानस से अपील कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए तो दवाइयों की जो दुकानें हैं वो पूरी तरह खुली हुई हैं। लोग परचेजिंग कर रहे हैं जिनको ज़रूरत है और इसके लिए प्रशासन भी पूरी तरह से उन्हें सहायता दे रहा है। चलिए जानते हैं यहाँ पे कि आज जो है क्या जो मरीज आ रहे हैं उनको किस तरह की सहूलियत दी जा रही है या उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। देखा जाए तो आज पूरी तरह से नोएडा को लॉकडाउन किया गया है। ऐसे में जो है जो आम लोग जो मरीज खास करके आ रहे हैं जो पेशेंट दवा के लिए, उनको किस तरह की सुविधा दे रहे हैं? जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर रहे हैं। जैसे उनको मेडिसिन वगैरह चाहिए वो अरेंज करके, जैसे भी है दूसरी अपोलो फार्मेसी से मंगवा करके परचेज करवा रहे हैं। रोज की अपेक्षा आज ग्राहक कम है या क्या लगता है? नहीं, कम तो है ही सर। बंदी का, लॉकडाउन का असर है? जी सर, जी सर।
तो देखिए, जैसा कि बता रहे हैं कि रोज की अपेक्षा जो है यहाँ पे पूरी तरह से असर देखने को मिल रहा है, और यही बात प्रशासन भी कह रहा है कि जो है जब ज़रूरत हो तभी आप घरों से बाहर निकलिए, बहुत ज़रूरत हो तो बाहर निकल करके और सामान कीजिए, खरीदिए, और क्या नाम है, नहीं तो अपना बचाव कीजिए, क्योंकि मूवमेंट से ही जो है यह वायरस जो है फैल रहा है और इसको रोकने के लिए घर में ही रुकना पड़ेगा। कैमरा पर्सन अंकित जैन के साथ राजीव तिवारी, न्यूज़ 18 दिल्ली। पर्यटकों से गुलजार रहने वाला ताज का शहर आगरा लॉकडाउन है, तो ऐसे में लोग अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए अपने घरों पर रहें। इसका नतीजा ये है कि जो दुकानें हैं वो बंद हैं। चूंकि शहर लॉकडाउन है, अति संवेदनशील मामला है कोरोना को लेकर के। चूंकि जिस तरह से इटली और चाइना में तबाही आई है, उसके बाद भारत का सतर्क होना लाजमी है। तो ऐसे में आगरा में सबसे पहले 8 केस मिले थे उत्तर प्रदेश के, और इसलिए आगरा में खास सतर्कता बरती जा रही है। जनता कर्फ्यू की अपार सफलता के बाद अब ताज नगरी लॉकडाउन है 25 तारीख तक के लिए। जरूरी सेवाएं उपलब्ध हैं, दूध लोगों को मिल रहा है, इसके अलावा खाद्यान्न की भी कोई कमी नहीं है, इसलिए पैनिक होने की भी जरूरत नहीं है। और लोगों से न्यूज़ 18 भी यही अपील करता है कि लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करते हुए अपने घरों पर रहें ताकि स्वस्थ रहें। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। यूपी में लॉकडाउन है, 16 जिले लॉकडाउन कर दिए गए, लेकिन जरूरत की चीजें मिलती रहेंगी, यानी आपको दूध, सब्जी, राशन और पेट्रोल डीजल मिलता रहेगा। इस वक्त हम एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, हजरतगंज में है, जहां विधानसभा आप देख सकते हैं कि पेट्रोल डीजल उपलब्ध है। इसका बोर्ड लगा दिया गया, यानी जिससे आप ये जान सकें कि पेट्रोल डीजल उपलब्ध है। यहाँ बंद नहीं किया गया, हालांकि भीड़ नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं कर्मचारी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो उनके स्टाफ हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, मशीनें यहाँ मौजूद, लेकिन लोग नहीं आ रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या आज पेट्रोल पंप खुला हुआ है? खुला हुआ। लोग आ रहे हैं डीजल पेट्रोल लेने? नहीं, कम आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं, कम लोग आ रहे हैं डीजल पेट्रोल लेने। हाँ जी, आजकल कम लोग आ रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन है तो लोग घरों से कम निकल रहे हैं। हाँ, कम निकल रहे हैं। हाँ, तो आप सब लोग ड्यूटी पर लगे हैं, आप लोग ड्यूटी पर हैं, लेकिन लोग नहीं आ रहे हैं। जी, हम लोग ड्यूटी पे सुबह से हैं। लोग की आवागमन कम है, बहुत कम है। लॉकडाउन की वजह से, वायरस की वजह से घर में से लोग कम निकल, लोग आ रहे हैं, उनको डीजल पेट्रोल मिल रहा है। जो लोग आ रहे हैं उनको डीजल पेट्रोल मिल रहा है। ये लोग भी सावधान है, देखिए मास्क लगाए हुए हैं, मास्क लगाकर यहाँ पर खड़े हैं। जो पेट्रोल पंप के लोग हैं ये भी मास्क लगाए हुए हैं, सभी लोग मास्क लगाकर खड़े हैं, क्योंकि उपचार ही बचाव है, सावधानी ही आपकी सुरक्षा है। और जब आप सावधान रहेंगे तभी आप सुरक्षित रहेंगे, और यही वजह है कि डीजल पेट्रोल पंप तो मिलते रहेंगे, दूध आपको मिलता रहेगा, सब्जियां मिलती रहेंगी, लेकिन लोग घरों से कम निकल रहे हैं। एक अच्छी बात भी है, अच्छे सिम्टम है कि लोग सतर्क हैं और सावधान है। यही वजह है कि यूपी के 16 जिलों में लॉकडाउन किया गया, जिससे कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचा जा सके और लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। और सरकार भी यही चाह रही, इसलिए उन्होंने एडवाइजरी जारी किया कि आप घरों में रहें, पैनिक ना हो, आपको सब कुछ वो मिलेगा जो जरूरी चीजें हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शरद के साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। एक तरफ जहां कोरोना वायरस को हराने के लिए पूरा समाज लड़ रहा है, लेकिन यहां पर लोग जो है वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। पुलिस लगातार चेकिंग कर रही है, लेकिन लोग फिर भी घरों से बाहर निकल रहे हैं, जबकि लॉकडाउन हो चुका है। लोग यहाँ पर मौजूद है 5-5 की संख्या से ज्यादा, और ट्रैफिक देख सकते हैं कि कितना ज्यादा हो गया है। अगर कोरोना को हराना है तो लोगों को समझना होगा, और सरकार की जो एडवाइजरी है उसको जारी करना होगा। कहीं ना कहीं लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, पुलिस लगातार। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।